तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर ना अपन बात करेंगे ब्रेकआउट के ऊपर कि आप ब्रेकआउट को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। फॉल्स ब्रेकआउट होते हैं, किस तरीके से लिक्विडिटी ली जाती है, इन सभी चीज़ों को आप किस तरीके से ट्रेड करोगे, वो चाहे किसी भी मार्केट में हो, चाहे इंडियन मार्केट में काम करे आप, चाहे आप फॉरेक्स में, क्रिप्टो में, कमोडिटीज़ में, सब चीज़ों में वो एग्जैक्ट इसी तरीके से काम करने लगता है। और अपन वीडियो में आगे बढ़े या फिर इस टॉपिक के ऊपर आगे बढ़े उससे पहले अपन यहाँ पे बात करते हैं कि पिछली वीडियो के अंदर ने अपन ने कुछ चीज़ यहाँ पे डिस्कस करी थी, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। यहाँ पे अपन ने यूरो यूएसडी का एक एनालिसिस निकाला था जब मार्केट यहाँ पे इस तरीके से पूरा साइडवेज था। और मैंने ये बात कही थी आपसे कि अगर मार्केट में मोमेंट आना होगा, अगर मार्केट यहीं से डायरेक्ट ऊपर की साइड में इस तरीके से निकल जाएगा तो वो क्या करेगा, वो डाउन साइड में आ जाएगा। क्यों? वो सस्टेन नहीं करता है इस तरीके से। वो क्या करेगा, फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। टाइम स्पेंड करने के बाद अगर फिर उसको ऊपर जाना होगा ना तो फिर वो ऊपर जाएगा और फिर वो वास्तव में वो चीज़ सस्टेन करेगी। ठीक है, वो रियल मूवमेंट होगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो क्या करेगा, मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके डाउन साइड में निकलेगा और फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस या सपोर्ट को रेजिस्टेंस के तरीके से हिट करके और फिर डाउन साइड में निकल जाएगा। ठीक है, ये दो चीज़ अपन ने करी थी। तो सिमिलर यहाँ पे हुआ क्या है, मार्केट के अंदर ये ऐसा ऊपर की साइड में डायरेक्ट अप साइड में ब्रेकआउट आया, उसके बाद मार्केट डाउन साइड में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद टाइम स्पेंड कर रहा है। अब दो चीज़ यहाँ पे अपन देख सकते हैं इसके अंदर कैसे, जैसे आपको यहाँ पे एक ट्रेन लाइन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, अगर ये ब्रेक करता है अप साइड के अंदर, ब्रेक करके और यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस हिट करके निकलता है, सपोर्ट हिट करके निकलता है यहाँ से, तो एक अच्छा मार्केट में अप साइड का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर यहीं से ये डाउन साइड में निकलना स्टार्ट होता है तो यहाँ पे डाउन साइड में निकलेगा और उसके बाद अगर रेजिस्टेंस ये यहाँ पे इसको हिट करेगा और फिर डाउन साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो ये ऐसे मूवमेंट होंगे क्योंकि ये उसी रेंज के अंदर वापस आ गया। ये इस तरीके से ट्रेड होता है मार्केट के अंदर। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा ब्रेकआउट के ऊपर। ब्रेकआउट आपको जैसे सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ कि ब्रेकआउट जैसे काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन इस सिचुएशन का एक बार एनालिसिस करते हैं और आपको बताता हूँ कि ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किस तरीके से काम करते हैं। जब भी मार्केट एक मूवमेंट करता है तो मूवमेंट करने के बाद वो थोड़ा सा मार्केट होल्ड करता है वहाँ पे, क्योंकि बायर्स या सेलर्स वहाँ पे एक्यूमुलेट हो पाए और फिर कोई एक डिसीजन निकले और मार्केट किसी डायरेक्शन के अंदर निकले। तो जब वो मार्केट में एक्यूमुलेशन होता है पीरियड, वो वहाँ पे मार्केट जब साइडवेज निकलता है और साइडवेज को जब ब्रेक करता है मार्केट, तो उस सिचुएशन को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये अप साइड में गया है तो इसको ब्रेकआउट बोलेंगे, अगर ये डाउन साइड में निकल जाता है यहाँ से तो इसको ब्रेकडाउन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये सिचुएशन देखो, यहाँ पे पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ ना कि मार्केट के अंदर एक ब्रेकआउट आया। क्या हुआ, यहाँ से मार्केट जो है अप साइड के अंदर निकला और क्या हुआ, अप साइड में निकलने के बाद मार्केट वापस से आ गया। अगर इसको अप साइड में ब्रेकआउट करना होता तो यहाँ से मार्केट निकल जाता अप साइड के अंदर। ठीक है, लेकिन मार्केट में इस तरीके से मूवमेंट नहीं होते हैं। मार्केट चाहे आप किसी भी मार्केट, ये सभी प्रकार के मार्केट की बात हो रही है यहाँ पे, चाहे मार्केट आप कोई भी ले लो। अब जैसे फॉरेक्स मार्केट की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये देखो किंग होता है, ये मार्केट सबसे बड़ा मार्केट होता है। अगर आपने इसको सीख लिया तो फिर आप जो बचे हुए बाकी मार्केट है वो तो आप सब कर लोगे। तो मैं आपको सबसे पहले टॉप लेवल पे चीज़ें सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले अब अगर अपने को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ट्रेड करना है तो अपने को यहाँ पे ट्रेंड देखना होगा कि सबसे पहले मार्केट में ट्रेंड किस साइड का चल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो ये कंफर्म हो गया कि जब भी मार्केट फर्स्ट पुल बैक देगा तो सेलिंग आएगी, जब भी मार्केट पुल बैक देगा तो सेलिंग आएगी। ठीक है, मार्केट में ये हमेशा होता है। तो क्या हुआ, सेलिंग आई मार्केट में अच्छी, उसके बाद ये फर्स्ट पुल बैक था। ठीक है, फर्स्ट पुल बैक के अंदर यहाँ पे एक मार्केट साइडवेज निकलना स्टार्ट हुआ और उसके बाद जब ब्रेकआउट किया अप साइड में, यहाँ पे देखो मार्केट में मूवमेंट कहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ से। जब मार्केट बड़ा मार्केट गिरा तो यहाँ से गिरा, तो इसके ऊपर मोस्टली लोगों की पोजीशन के ऐसे रखे होंगे कि यहाँ पे सेल किया है, तो अगर मार्केट यहाँ पे आके पुल बैक बना के डाउन साइड में भी निकलता है तो हम यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे। तो देखो ये कैंडल्स कहाँ पे आई, इसके ऊपर नहीं निकली ये कैंडल्स। देखो ये कैंडल्स आई और इसके ऊपर निकली, इस एरिया के ऊपर यहाँ पे निकली, इनकी लिक्विडिटी सारी हिट हुई यहाँ पे और यहाँ पे डाउन साइड के लिए मार्केट में वापस उसी रेंज में आ गया। ठीक है, मार्केट उसी रेंज में आके ट्रेड करने लगा और क्या हुआ, फिर यहाँ पे मार्केट ने एक सडन डाउन साइड की कैंडल दे दी। ठीक है, और ये लो है, इस लो को मार्केट अभी तक रिस्पेक्ट कर रहा है। जब भी मार्केट में ऐसे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होते हैं तो मार्केट में मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे लिक्विडिटी लेने के लिए वो ऐसे होते हैं। जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ड्रॉ करता हूँ एक चीज़ मैं आपके लिए। कोई भी एरिया है, रेजिस्टेंस एरिया, जैसे ये एक एरिया है, जोन है ये पूरा का पूरा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ चलना और यहाँ तक आया। ठीक है, मार्केट आने के बाद यहाँ पे मार्केट ने
होल्ड करना स्टार्ट कर दिया, होल्ड किया। उसके बाद क्या होगा, यहाँ के जो बायर्स और सेलर्स है वो फाइट कर रहे हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, एक एक्यूमुलेशन कि किस साइड में जाना चाहिए, किस साइड में नहीं जाना चाहिए, ये एक डिसाइडिंग जोन होता है। अब या तो दो कंडीशन होंगी, या तो यहाँ से मार्केट अप साइड में निकल जाए या फिर यहाँ से मार्केट डाउन साइड में निकल जाए। अगर अप साइड में निकलेगा तो बायर्स यहाँ पे जीत जाएंगे और यहाँ पे निकलेगा तो सेलर्स जीत जाएंगे। ये एक सिंपल एक रिटेल ट्रेडर्स की थिंकिंग होती है, ठीक है। लेकिन जो बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको बड़ी क्वांटिटी इंजेक्ट करनी होती है मार्केट के अंदर, वो इस तरीके से काम नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे, मार्केट में वो चलो रिटेल ट्रेडर्स को सबसे पहले फॉलो करने देंगे कि चलो तुम सबसे पहले इसके अंदर अपना हाथ जलवाओ। क्या करेंगे, वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, कैंडल निकलेगी अपसाइड के अंदर, ठीक है। ये वेट कर रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा सा और मार्केट को अपसाइड में लेके जाएंगे। ये जो कैंडल रहेगी इसके ऊपर एक कैंडल और निकलेगी, फिर क्या होगा कि ये फिर क्वांटिटी अपनी इंजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, ये सेलिंग साइड में, क्योंकि बाइंग यहाँ पे ये लोग बाइंग कर रहे हैं लेकिन ये सेलिंग कर रहे हैं, इनकी क्वांटिटी यहाँ पे इनको मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, वापस से डाउन साइड का मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से एक बार सपोर्ट लेगा मार्केट, ठीक है, इसका रेजिस्टेंस हिट करेगा और फिर डाउन साइड का मार्केट में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिंपल चीज़ होती है और मार्केट में इसी तरीके से काम किया जाता है। फिर मार्केट का ये पूरा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और मार्केट में जो विन कर जाएंगे वो सेलर्स विन कर जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अब दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये भी होती है कि अगर मार्केट के अंदर कोई भी जोन है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे कोई भी जैसे मार्केट आया और एक्यूमुलेशन होने लग गया यहाँ पे, और ये इसने सबसे पहले डाउन साइड का मूवमेंट कर दिया, तो इसका जो स्विंग यहाँ पे जो मार्केट ने इस तरीके का स्विंग बनाया होगा, ये इसके नीचे निकलेगा सबसे पहले। इसके नीचे निकलने के बाद क्या होगा, यहाँ पे इस तरीके का मूवमेंट होगा और ये अप साइड में निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो विन होंगे वो बायर्स विन हो जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा कि सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया जाता है। तो आप कभी भी देखोगे कि जब ऐसे अपसाइड का जब ब्रेकआउट की सिचुएशन बनेगी तो हमेशा सेलर्स ऐसे जीतेंगे यहाँ पे। मतलब आप जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन की सिचुएशन है आप उनको एकदम रिवर्स कर दो, ठीक है। तो ये जब ऐसा आप कर दोगे, बिल्कुल उल्टा कर दोगे, तो आप यहाँ पे विन करने लग जाओगे। सेलर्स को यहाँ पे ट्रैप किया गया और अपसाइड के अंदर बाइंग का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो गया। चलो मैं आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल दिखाता हूँ यहाँ पे कि कैसे कैसे ये काम हो रहे हैं। सबसे पहले आपने यही सिचुएशन देख ली यहाँ पे कि क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पहली सिचुएशन आपने देख ली, चलो मैं आपको और दिखाता हूँ यहाँ पे। दूसरी सिचुएशन आप यहाँ पे देखो, ये मार्केट में एक ब्रेकआउट जोन था, देखा आपने, ये एक ब्रेकआउट जोन था क्लियर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मार्केट अप साइड में निकला, एम पैटर्न बनाया और वापस से मार्केट डाउन साइड में और हिट किया वापस रेजिस्टेंस को और डाउन साइड में निकल गया, ठीक है। ये एक सिचुएशन बन गई ब्रेकआउट की। और दिखाता हूँ यहाँ पे मैं आपको, ये देखिए ये एक ब्रेकआउट सिचुएशन थी यहाँ पे कि मार्केट आया, डायरेक्ट ब्रेकआउट किया, फिर देखो ये जो कैंडल्स थी इसके ऊपर एक कैंडल्स निकली यहाँ पे और फिर डाउन साइड में, और मार्केट फिर देखो इसी रेंज में घूमा और फिर डाउन साइड में। ऑल ओवर मार्केट में यहाँ पे जिसने ट्रेड ले लिया डाउन साइड के लिए उसका ऐसा गया ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और वो डाउन साइड में मार्केट ने वापस से काम करना स्टार्ट कर दिया। चलो मैं आपको और सिचुएशन दिखाता हूँ। ये बड़े लेवल पे हो रही है ये चीज़, तो यहाँ पे वापस से थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। ये चीज़ें जितनी छोटे लेवल पे होती है उतनी जल्दी रिएक्ट कर जाती हैं, जितनी बड़े लेवल पे होती है उसमें थोड़ा टाइम लगता है यहाँ पे। चलो मैं आपको और सिचुएशन दिखाता हूँ। ये देखिए ये ब्रेकआउट की सिचुएशन थी पूरी की पूरी। यहाँ पे मार्केट आया, होल्ड किया, एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर सेलर्स फाइट कर रहे हैं यहाँ पे, और देखो ये क्या हुआ, वापस से मार्केट में सेलिंग और इसी रेंज में मार्केट घूमने लग गया, ठीक है। आपको चीज़ें समझ में आ रही है। देखो ये पूरा एक जोन ही है यहाँ पे बना हुआ मार्केट में। और चलते हैं, चलो मैं आपको और दिखाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे मार्केट में क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन का सिचुएशन बना हुआ है। मार्केट में क्या था कि अप साइड का एक मूवमेंट आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे एक डाउन साइड का मूवमेंट आ रहा है और इन्हीं सभी लो के नीचे निकल के मार्केट ने और वापस से अप साइड का मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। आपको लगेगा कि मार्केट ने हमारे साइड के अंदर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया है, लेकिन मार्केट उसके अगेंस्ट में ही मूवमेंट करेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है। मार्केट में काम करने के तरीके ही इस तरीके से होते हैं। आप देखो और भी मैं आपको सिचुएशन दिखा दूँ, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा बनती ही रहती हैं। यहाँ पे देखिए अगर जिसने यहाँ पे ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया है, यहाँ पे ये ब्रेकआउट अप साइड में हुआ, फिर डाउन साइड में आया, डाउन साइड का ये जो लो था इसको टेस्ट किया और फिर अप साइड में निकला। मतलब जाना इसको अप साइड में था, सबसे पहले अप साइड में गया, अप साइड के स्टॉप लॉस लिए, फिर डाउन साइड में गया, डाउन साइड के स्टॉप लॉस लिए, फिर अप साइड में गया।
तो आपने देखा कि मार्केट किस तरीके से स्मार्टली प्ले करता है आप लोगों के इमोशंस, आप लोगों की जैसे स्ट्रेटजी होती है उनको। तो आज का टॉपिक अपना यही था कि आप ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को सही तरीके से समझो। आप जिस तरीके से एक प्रेडिक्शन करते हो मार्केट के अंदर कि ब्रेकआउट इस तरीके से होगा, देखो ब्रेकआउट जो होते हैं ना वो किस तरीके से बड़े टाइम फ्रेम पे जो होते हैं, जैसे 4 आवर टाइम फ्रेम पे हो रहा है, फिर इंडियन स्टॉक मार्केट के अगर अकॉर्डिंग अगर अपन लगाएं तो 30 मिनट टाइम फ्रेम या 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हो रहा है तो वो जो सस्टेन करेगा वो एकदम सही होगा। जैसे अगर उसके अंदर ब्रेकआउट आया तो उसके अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो एक बड़े टाइम फ्रेम पे है तो मार्केट का एक बड़ा व्यू चलता है वहाँ पे। छोटे टाइम फ्रेम में होता है क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट को सडन मूवमेंट करने होते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे कि एक लाइक एक ब्रेकआउट सिचुएशन यहाँ पे भी थी, जैसे एक पूरा एक जोन था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद एक ब्रेकआउट आया, अप साइड में एक कैंडल उठी और यहाँ पे वापस से मार्केट डाउन साइड में आ गया, ठीक है। अगर जितना परफेक्ट ब्रेकआउट होगा ना उतना अच्छा और उतना बड़ा मूवमेंट होगा अगेंस्ट में, ठीक है। अगर ये इतना परफेक्ट नहीं है, आप देख रहे होगे, तो उसमें मूवमेंट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता है कि लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए। जहाँ पे ज़्यादा लोग यहाँ पे एंट्री करें वहाँ पे एक अच्छा मूवमेंट आता है अगेंस्ट में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। तो होप है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज आर ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।